एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। मान लिया मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मुझे एफ ऑफ वन निकालना है। तो कैसे निकालते थे, एक्स की जगह वन डाल दो, कितना आया वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन यानी 4। तो अगर एफ ऑफ एक्स दिया तो एफ ऑफ वन निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है तो हम एफ ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ ए कितना हुआ, कॉस ए माइनस साइन ए जीरो, साइन ए कॉस ए जीरो, जीरो जीरो वन। तो एफ ऑफ बी कितना होगा भाई, कॉस बी माइनस साइन बी जीरो, साइन बी कॉस बी जीरो, जीरो जीरो वन। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। क्या हुआ भाई, कॉस ए माइनस साइन ए जीरो, साइन ए कॉस ए जीरो, जीरो जीरो। ये हुआ कॉस बी माइनस साइन बी जीरो, साइन बी कॉस बी जीरो, जीरो जीरो वन। मल्टीप्लाई कराया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जीरो, इसको कराया माइनस का साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी, फिर जीरो जीरो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस का साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी जीरो, जीरो जीरो वन। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का। ये क्या है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो माइनस का साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो, जीरो जीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए दी है 4 2 माइनस 5 1 0 3, बी दिया है 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। हमें प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू 4 2 माइनस 5 1 0 3 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0। मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 इंटू 6 24 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 28 प्लस 4 0 0 10 माइनस 10 6 0 3 माइनस 7 0 0 0 0 6। कितना आया, 24 में से 7 गया 17 9 माइनस 24 माइनस 7 0 6। ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिखना।
ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए बी का परिवर्तक। ठीक है, राइट हैंड साइड बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। बी परिवर्त 6 -1 1 -7 2 0 0 5। मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में। अब ए का परिवर्त 4 1 2 0 -5 3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 या 24 -2 -5 6 0 3। नेक्स्ट -28 +4 +0 -7 +0 +0 0 10 -10 0 0 6। 24 में से 7 गया 17 -24 0 9 -7 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो अपने को सिद्ध करना था वो अपन ने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ इंटू AHG HBF GFC इंटू XYZ इक्वल टू। मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली, मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे कराया तो आया AX प्लस HY प्लस GZ। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ HX प्लस BY प्लस FZ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा GX प्लस FY प्लस CZ इंटू XYZ। इस पूरे को x से कराया तो AX स्क्वायर HXY प्लस GX। इसको कराएंगे HXY BY स्क्वायर FYZ। Z से कराया GXZ FYZ प्लस CZ स्क्वायर। रीअरेंज कर लेते हैं AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। HXY दो बार है 2HXY। FYZ दो बार है और 2 टाइम GX। LHS इक्वल टू RHS। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैट्रिक्स ए दी है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। मुझे प्रूफ करना है a स्क्वायर -3a प्लस 9i इक्वल टू दिस, जहां पे i एक 3/3 का इकाई आव्यूह है। तो सबसे पहले मुझे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर यानी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। a स्क्वायर का मतलब है a को a से मल्टीप्लाई करना। -3a, a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6 प्लस 9i यानी इकाई सदिश को 9 से गुणा किया तो 9 0 0 0 9 0 0 0। a स्क्वायर 1 -4 -9
-2 -6 plus 3 3 plus 2 plus 6 2 6 3 -4 9 -1 6 -3 -2 -3 plus 2 -6 6 3 2 -9 -1 plus 2 माइनस, मैंने माइनस साइन को अंदर भेज दिया, यहाँ प्लस लगा दिया और सारे माइनस हो गए। -3 प्लस 9 6 -6 का +6 हो गया, 9 का -9 6 का -6 हो गया, -9 प्लस 9 0 हो गया, ये +3 -9 का +9 हो गया, 3 का -3 हो गया, 6 में से -9 गया, प्लस का 3 हो गया। 1 -13 plus 1 यानी -12 -12 plus 6 यानी -6 -8 plus 3 -5 plus 6 1 3 2 6 और 6 12 12 में से 9 गए 3 11 9 गए 2 आया 2 6 8 3 11 11 में -6 यानी 5 -5 plus 9 यानी 4 6 -5 plus 1 और plus 3 4 और 2 8 -3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए दिए है 1 -1 2 और -1, बी मैट्रिक्स दिए है A1 B और -1। हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ बोर्ड पर्पस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में कट गए तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 हो गया, तो ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए बी 1 -1 2 -1 बी ए 1 बी माइनस इक्वल टू माइनस का बी ए 1 बी -1 इंटू 1 -1 2 माइनस, मल्टीप्लाई कराते हैं ए माइनस बी 1 प्लस 1 2a माइनस बी 2 प्लस इक्वल टू माइनस a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1 a माइनस b 2a माइनस b 2 3 माइनस साइन अंदर ले गए, माइनस का a प्लस 2 a प्लस 1 2 माइनस b b माइनस, इक्वेट करा दिया a प्लस 1 इक्वल टू 2 a इक्वल टू 1 2 माइनस b इक्वल टू 2a माइनस 2, a की वैल्यू रख दी
2 माइनस इधर लेके आए, यहां से भी एलिमिनेट नहीं होगा, टू इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस टू, इधर लेके आए 2a इक्वल टू माइनस टू प्लस बी, ए की वैल्यू रख दी 2 इक्वल टू माइनस टू प्लस बी, बी इक्वल टू प्लस का, इस तरह से बी और ए की वैल्यू आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मोस्टली 3 मार्क्स में ही आता है। एक मैट्रिक्स ए दिए 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0। मेरे को प्रूफ करना है i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस, जहाँ पे i2/2 की आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव है। i प्लस ए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, i का मतलब 1 0 0, इसमें ऐड किया 0 माइनस 10x/2 10x/2, कितना आया 1 प्लस 0 1 माइनस 10x/2 10x/2। राइट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड है i माइनस यानी i में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, कितना आया 1 माइनस 0 1 0 माइनस 10x/2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 10x/2 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, cos x माइनस sin x मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू cos x प्लस sin x इंटू 10x/2 माइनस का sin x प्लस cos x 10x/2 माइनस का cos x 10x/2 प्लस sin x 10x/2 प्लस cos x, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos, इस अकॉर्डिंग ये हो गया cos x sin x/2 अपॉन cos x माइनस cos x sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x माइनस sin x प्लस cos x sin x/2 अपॉन cos x sin x sin x/2 cos x/2 प्लस cos x, मल्टीप्लाई किया इसको इससे cos x/2 प्लस sin x sin x/2, इसको इससे साथ ले गए अपॉन cos x/2 माइनस cos x sin x/2 प्लस sin x cos x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x cos x/2 प्लस cos x sin x/2 अपॉन cos x/2 sin x sin x/2 cos x/2 अपॉन cos x, cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला होता है cos a माइनस b यानी cos x माइनस x/2 अपॉन cos x, sin a cos b प्लस cos a sin b
साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी। इससे ये कटा और इससे ये कटा, 1 ये आ गया माइनस का tan x बाई 2, ये प्लस का tan x बाई 2, LHS इक्वल टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स A है 1 0 -1 7, I दिया है 1 0 0 1। क्वेश्चन है a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस ki, तो फिर k की वैल्यू, a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 0 -1 7 को सेम से मल्टीप्लाई करा दिया, 8a, a को 8 से कराया, 8 0 -8 प्लस ki, k 0 0 k, 1 into 1 1 0 0 0, -1 और -8 हो गया 0 14, 8 प्लस k 0 -8 56 प्लस k, इक्वेट करा देते हैं तो 8 प्लस k बराबर 1 के, तो k बराबर माइनस, क्या किया, a स्क्वायर 1 0 0 0 -1 -7 -8 0 49, 8 प्लस k 0 -8 56 प्लस k, इसको इससे इक्वेट कराया, 8 प्लस k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू -7।